अरे वाह! आज फिर बसुधा जीनियस एजुकेशन में पाचन तंत्र से संबंधित कुछ चर्चा होनी है। जी मैडम, तब तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मुझे बहुत अनिवार्य है ना, क्योंकि आगे भी कुछ मुझे सीखना है। ठीक है, आप ये बताइए कि मनुष्य के जीवन में दांत कितने बार निकलता है? जी मैडम, आप यहाँ फिगर में देखिए, 2 बार, एक दूध का दांत और दूसरा अस्थाई दांत। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि लार ग्रंथियां क्या है? जी मैडम, आप यहाँ देखिए, मानव के मुख में स्थित ग्रंथियां जिससे लार का स्राव होता है, लार ग्रंथियां कहलाती हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि लार ग्रंथियों का क्या कार्य है? जी मैडम, लार ग्रंथियों का कार्य लार को स्रावित करना है। अब आप ये बताइए कि लार में पाए जाने वाले कौन से एंजाइम हैं? जी मैडम, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आप बताइए कि टाइलिन का क्या कार्य है? मैडम सुनिए, टाइलिन भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाकर उन्हें माल्टोज में बदल देता है। अब ये बताइए कि ग्रसनी या ग्रास नली क्या है? मैडम सुनिए, मुख गुहा पीछे की ओर एक नलिकाकार संरचना में खुली है, जिसे ग्रसनी या ग्रास नली कहते हैं। ग्रसनी या ग्रास नली का क्या कार्य है? मैडम सुनिए, ग्रसनी या ग्रास नली भोज्य पदार्थ को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब बताइए कि ग्रास नली में भोजन का पाचन क्यों नहीं होता है? जी मैडम, मैं बता रहा हूँ। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ग्रसनी या ग्रास नली द्वारा भोजन किस प्रकार आमाशय में जाता है? मैडम यहाँ सुनिए, ग्रसनी या ग्रास नली की पेशियों में संकुचन एवं प्रसरण होता है, जिसकी सहायता से भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि पेशियां के संकुचन एवं प्रसरण की क्रिया को क्या कहते हैं? मैडम सुनिए, पेशियों की संकुचन एवं प्रसरण की क्रिया को पेरिस्टालसिस कहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आमाशय क्या है? हाँ मैडम, मैं बताता हूँ। सुनिए, आमाशय एक थैली के समान संरचना है, जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। इसे भोजन संचय अंग भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रास नली से भोजन इसी में आकर जमा रहता है। बिल्कुल ठीक है, अब आप ये बताइए कि आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? मैडम सुनिए, आमाशय में पाए जाने वाली ग्रंथियों को जठर ग्रंथियां कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, और जठर ग्रंथियों से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? जी मैडम, जठर ग्रंथियों से निकलने वाले रस को जठर रस कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब आप ये बताइए कि जठर रस में कौन कौन से पदार्थ हैं मौजूद रहते हैं? मैडम सुनिए, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा एंजाइम होते हैं। जठर रस में पाए जाने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं? सुनिए मैडम, जठर रस में पेंसिल, गैस्ट्रिक, लाइपेज तथा रेनिन इत्यादि एंजाइम हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि पेप्सिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज तथा रेनिन के क्या कार्य हैं? मैडम बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्स्टाइड में बदल देता है, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है तथा रेनिन दूध का पाचन करता है। बिल्कुल ठीक है, आप ये बातें बताइए कि वाह, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से दे दिया है। आप कहाँ पढ़ते हैं? इतना सारी बातें बहुत जल्दी कैसे सीख गए आप, बताएं तो। जी मैडम, मैं बताता हूँ। मैं बसुदास जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब क्लास को मैं रोज देखता हूँ, जिससे मैं बड़ी आसानी से सीख लेता हूँ। अरे वाह, बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी कमजोर विद्यार्थी जो बसुधा जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब क्लास को देखेगा और उससे पढ़ाई करेगा तो अवश्य तेज हो जाएगा। बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद।